वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का पर्व ऐसा होता है कि जो अगर जन्माष्टमी का व्रत करता है तो 100 जन्म का उसके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये इतना एकादशी का व्रत लोग करते हैं, अगर एक जन्माष्टमी का व्रत कर लें तो उनके 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी का व्रत बहुत अच्छा है। तो इसमें कृष्ण भगवान का जन्म जब हुआ था, इनकी कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं जन्माष्टमी का। तो लोग व्रत रहते हैं लेकिन नहीं सोचते हैं कि व्रत को उतना पूर्ण नहीं मिलता है जब तक कि कथा न सुने। तो कोई भी व्रत का कथा सुनना बहुत जरूरी है। अगर कथा सुन लेते हैं तो व्रत का पूरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। अगर कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत अधूरा रहता है। इसलिए कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। और जन्माष्टमी का कथा सबको सुनना चाहिए। कोई भी व्रत हो, सोमवार का व्रत हो सुनना चाहिए, मंगल कहो, बुध कहो, विपय हो, सुख, जो भी व्रत कर रही हैं उसका कथा जरूर सुनना चाहिए। रविवार का कर रही हैं सुनिए, पूर्णमासी का कर रही हैं सुनिए, अमावस्या का कर रहे हैं सुनिए, सब व्रत का कथा सुनना चाहिए। इसीलिए देखिए, गणेश चौथ का लोग कथा सुनते हैं, ज्योतिया का, कोई भी व्रत का जब तक कथा नहीं सुनेंगे उसका कोई पुण्य का भागी आप नहीं बनेंगे। इसलिए कथा आत्मा का खुराक, इसलिए कथा सुनना चाहिए। तो जन्माष्टमी की कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं, सुनिए। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो भगवान जब कृष्ण भगवान मथुरा में, जब वहाँ गोकुल में देवकी के गर्भ में जेल खाने में उनका जन्म हुआ, तो उसी दिन से जन्माष्टमी मनाया जा रहा था। तो भगवान प्रकट हो गए। तो माता बोली कि आप प्रकट हो गए हों, कैसे लोग जानेंगे कि आप मेरे कुल से जन्म लिए हैं। तो कहे तब क्या कर, कहे आप एकदम छोटे से बालक बन जाओ। तो आए के पहले भगवान उनको बताए थे, देवकी को पहले बताए थे कि हम आपके घर आने वाले हैं। और जसोदा के घर में एक हमारी माया के रूप में एक लड़की होगी। और पिताजी से कहना कि उनको हमको वहाँ पहुँचा देंगे और वो लड़की को ले आना। तो ये सब बातें कृष्ण भगवान पहले बता चुके थे। तो इसी भगवान जब भगवान जन्म लिए तो वसुदेव अपना कपारे पर रख के उनको ले गए और जसोदा के घर में वहाँ कृष्ण भगवान को सुता दिए। और जो माया रूपी लड़की थी उसको उठा ले। बाद में हल्ला चला कि लड़की हुई है, लड़की हुई है। तो वो कंस को डर हुआ। कंस गया, देखा तो उसको उठा के जो पत्थर पर पटकना शुरू किया, हाथ से छूट गया। हाथ से छूट गया, हे मूर्ख, जिस कन्या को तुम मारने वाले हो तुम्हारा मृत्यु काल प्रकट हो चुका है, तुम हमको मार के क्या करोगे। तो कन्या अपना वही विंध्याचल माता हुई है माया रूप में। कन्या वहां से हाथ छुड़ा के चल गया। अब देव वसुद कंस के दिमाग में ये घुस गया कि मेरा मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। उसके बाद पुतना को भेजे मारने के लिए। तो पुतना का भी प्राण हनन कर लिए। अघासुर, बघासुर, कला, जितना राक्षस है सबको कृष्ण भेजे। कोई ऐसा राक्षस नहीं है कि जिसको कृष्ण नहीं भेजे, मारे कृष्ण को मारने के लिए नहीं भेजे कंस, सबको भेजे। लेकिन सब परास्त हो गए, किसी को कोई मार न सका। छोटा सा बालक था और उसकी माँ जो है अपना एक पहले झलुआ था पेड़ के नीचे सुला दी थी। अब ऊपर खूब सामान गजा। तो सोची छोटा सा बालक है, यहाँ सुहा दे रहे हैं, अपना काम कर रही थी। ये नहीं सोती थी उस पर तो बकासुर सोया है। अपना वो जब मारना सोचा कृष्ण भगवान को तो अपना एक औंठा लगाए, उड़ते उड़ते वो आसमान में जाके गिरा, उसका प्राणांत हो गया। इसी तरह कृष्ण भगवान सबका वध किए। जब कृष्ण भगवान धीरे 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 बड़े हुए, 11 साल के हुए, तो बाद में पता चला तो कंस अपने षड्यंत्र रचा कि उनको यहाँ ले आना है मथुरा में और हम उनका वध करा देंगे। हाथी को शराब पिला दी, मतवाले कर दिए, पूरा पहलवान जुटवा लिए, सबको कर लिए। और कृष्ण भगवान बलराम दोनों जने गए। जब दोनों गए तो वहाँ से कुल अपना इंतजाम किए थे। पूरे गांव हर्षित हो गया कृष्ण भगवान को देख के। मोर मुकुट चेहरा छवि, और धोबी से कपड़ा मांगे, धोबी नहीं देखा। तुम्हें सीता, तुम्हारे वजह से सीता जंगल में गई थी, उसको एक मुक्का मारे जमीन में घुस गया। उसे कपड़ा लेके आए, अपने नाक का कपड़ा करवाए। उसके बाद ले गए तो सामने हाथी आया, हाथी को भी
लड़ाई किए, उसका दांत उखाड़ दिए, पहलवानों को परास्त कर दिए। उसके बाद से कृष्ण भगवान कंस को मार दिए। जब कंस को मार दिए तो कंस का मामा आज हमारे यहाँ से आपका मुक्ति होना है। कंस को मारे, उसके बाद सारे मथुरा में हाहाकार मच गया, हंसी खुशी मच गया। अपने नाना को छुड़ाए, फिर अपने माँ को जेल से छुड़ाए, पिता को छुड़ाए। तो उसके नाना कहें कि बेटा तुम ही मारे हो, इस राजपाट का तुम ही भागे। कहें नहीं नाना, ये राजकर आप थे, आप ही रहोगे। उस नाना को अपना सौंप दिए। सौंपने के बाद अपने चले गए, उनका जनेऊ हुआ। उसके बाद ऋषि के आश्रम में पढ़ने चले गए। वहाँ पढ़ लिख के ऋषि गुरु जो गुरु बनाए थे उनके पिता को वापस लाए। इसी तरह कंस को पूरा कारागार से, अरे उनको अपने पिता को कारागार से छुड़ा के फिर वहाँ से जरासंध से लड़ाई की, मथुरा गए। इसी तरह उनका लीला है। लीला उनका बहुत लंबा चौड़ा है, उतना लीला तो भाई कोई बता नहीं सकता है। लेकिन जन्माष्टमी का जो कृष्ण भगवान का व्रत करता है, कथा सुनता है, उनका जन्म करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने का एकादशी का व्रत करने से 7 जन्म का पाप नष्ट होता है। लेकिन एक जन्माष्टमी व्रत करने से 100 जन्मों का पाप नष्ट होता है। जो जन्माष्टमी का व्रत अगर निराहार रह लिया, 12 बजे रात को जन्म करने के बाद पानी पीता है, उसके 100 जन्म का पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें देखिए इसमें कोई संशय नहीं है, यह कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी का कथा है। इसको आपको सुनना चाहिए। जो कृष्ण है वही विष्णु है, जो कृष्ण है वही भोलेनाथ है। जो भोलेनाथ है, कृष्ण भोले को मानते हैं, भोले कृष्ण को मानते हैं। कहीं मेरे आराध्य हो, कहीं मेरे आराध्य हैं। तो इसीलिए किसी का भी पूजा करिए, सबको एक ही जगह जाना है। और जो जब जब कृष्ण राम विष्णु अवतार लिए हैं, तब तक मेरे भोलेनाथ कोई न कोई रूप में अवतार लिए हैं। इसीलिए भोले का भी उसी संगे संगे का रोल है। उनको चाहते हैं, उनको चाहते हैं। और आप लोग तो जानते हैं, जो भोलेनाथ के मंदिर में जाता है उनको 1 लोटा जल चढ़ाता है तो भोलेनाथ तो खुश हो ही जाते हैं, उसमें कृष्ण भगवान खुश होते हैं। देखिए भोले के गले में नाग रूप बन के विष्णु भगवान ने बैठे हैं। कहें प्रभु पूरे काशी में कंकड़ संकर है, हम बताइए कैसे नीचे उतरे। हम अगर पैर रखते हैं तो आपके शिवलिंग पर मेरा पैर पड़े, क्योंकि काशी में कंकड़ संकर है। एक ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ शंकर भगवान न हो। तो इसीलिए सीधे नाग रूप में आके शिव के गले में लपेट गए हैं। तो विष्णु शंकर के गले में लपेटे हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि शंकर में विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो महादेव है वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। जग में 2 सुंदर नाम, चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, चाहे कृष्ण कहो या राम कहो, दोनों एक ही रूप हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, सारे जल का पानी बह के समुद्र में ही जाता है। तो इसीलिए अगर एक भगवान को आप अगर पकड़ ली तो आप पार हो जाएंगे। 10 नैया पर चढ़ेंगी, एक दिन एक नैया एक दिन डुबा देगा। इसीलिए भोलेनाथ को पकड़ लीजिए। भोलेनाथ में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। तो भोलेनाथ को जो पकड़ लेता है उसका तो उद्धार होना है। लेकिन पर भोलेनाथ के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी है, उनका कथा सुनिए, उनका जन्म करिए, उनको नहवाइए पंचामृत से। पंचामृत देखिए, दूध सबसे उत्तम, दूध से दही, दही से घी, घी से शहद, शहद से शक्कर, पंचामृत। पंचामृत अगर मिला के भगवान को आप स्नान करा रही हैं, या भोलेनाथ को शालिग्राम को एक साथ स्नान करा रही हैं, दोनों जल मिला दी तो ये अमृत हो गया। तो इसीलिए वो कहते हैं पंचामृत। तो ये पंचामृत जो लेते हैं ना, तो उनके अंदर शिव का भक्ति मिलता है, कृष्ण का भक्ति मिलता है, उसके अंदर स्वयं भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो इसीलिए पंचामृत का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए अपने घर में पंचामृत से रोज पर डे भोलेनाथ को स्नान कराइए, कृष्ण भगवान को स्नान कराइए। वो पंचामृत सबको दीजिए। पंचामृत सबको देने से, सबको पीने से मन शुद्धि होता है, आत्मा शुद्धि होता है, मन में कोई खेद नहीं रहता है। इसीलिए भगवान के नाम से उठिए, भगवान के नाम से बैठिए। जो कृष्ण कृष्ण कहता है, जो शिव शिव का, देखो शिव कृष्ण दोनों में एक ही है। तो जो चाहे कृष्ण कहिए, चाहे शिव कहिए, चाहे विष्णु कहिए, चाहे राम कहिए, जो कहिए। तो 2 अक्षर राम अपने पास रख, भोलेनाथ अपने पास 33 करोड़ मंत्र था। सब देवता राक्षस मिलकर सारे मंत्र बांटे।
राम दो अक्षर भोलेनाथ मंत्र अपने पास रख लिए, कई मंत्र हम नहीं देंगे, ये मेरे आराध हैं, वो अपने हृदय में बैठे। इसीलिए काशी में मरने पर वही राम का मंत्र भोलेनाथ देते हैं। तो जो राम आते हैं कान में राम राम कह के उसको अपने में विलीन कर देते। काशी मरणान मुक्ति, काशी में जो रहता है उसकी मुक्ति तो है ही है, तो उसके भोलेनाथ स्वयं मंत्र देने आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं राम को शिव भजते हैं, शिव को राम भजते हैं, कोई में भेद नहीं है। अब शिव का चाहे जन्म हो चाहे राम का जन्म हो, केहू का हो, लेकिन मनाइए धूम से, व्रत रहिए, पूजा करिए, कथा सुनिए, अब मुक्ति तो मिलना है। भगवान कहते हैं किसी का नाम लीजिए, आना तो मेरे शरण में है। तो जैसे अब जैसे बताते हैं कि सोना है, सोना का बाली बनवा लीजिए, लवंग बनवा लीजिए, काने में बनवा लीजिए, गले में है तो सोना एक। इसी तरह भगवान एक है, चाहे उसको शिव से पूजिए, चाहे राम से पूजिए, चाहे कृष्ण, चाहे विष्णु, है भगवान एक ही। जिसका भी नाम लेता है, 30 करोड़ देवी देवता है, क्या नाम अलग अलग है, लेकिन देवता सब एक ही रूप में सबको भगवान प्रकट किए हैं। तो एक भगवान को पकड़ लीजिए, चाहे दुर्गा को, चाहे देवी को, चाहे शिव को, जाना उसी जगह है। तो जो भगवान के कहते हैं, शिव जी कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मेरे नाम से उठता बैठता, मेरा चर्चा करता, मेरा कथा कहानी सुनता, उसको तो मेरे लोक में आना ही आना है। इसीलिए कहते हैं देखिए भगवान का जप नाम पूजा व्यर्थ नहीं जाता है। अगर भगवान के नाम से आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवान एक दिन आपको मुक्ति दे देंगे, आत्मा में आपको विराजमान हो जाएंगे। तो चलिए आज की कथा इतने, इसके बाद कथा हम कल आप लोग को भेजेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो इस कथा को सुनते हैं उसके 100 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके करने से अभी पुण्य की भागी बनी है। कथा सुनने वाले सुनाने वाले के दोनों पुण्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, न कुछ और काम करते रहिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। इसमें देखिए विश्वनाथ, गंगा, काशी, ये तीनों जो नाम लेता है उसके तो जीते जी मुक्ति है। तो ये तीनों नाम आता है, मंत्र हमेशा आप लोग जपा करिए। हर हर महादेव, घर घर सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।